एमपी ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है और 288 पोस्ट आपके रहने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी 12th के साथ में कौन सा डिप्लोमा रहने वाला है, और साथ में हम बात करेंगे आपके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब आपके लास्ट डेट रहेगी, सिलेबस क्या रहने वाला है और सैलरी इस बार जो है क्या रहने वाली है। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सरकारी नौकरी लेने का एक और मौका आपके सामने आ चुका है, इसे इस बार अपने हाथ से जाने मत देना। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एमपी ओटी टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में। काफी अच्छी पोस्टें दे रखी हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम आपके फॉर्म स्टार्ट से लेकर के एग्जाम डेट तक की सारी बातें करने वाले हैं, तो इसे आप अंत तक देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और अगर आप पैरामेडिकल के अंदर कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत या डाउट होने पर इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हम बात करें यहां पे दोस्तों एमपी के अंदर आपके ओटी टेक्नीशियन वैकेंसी के साथ साथ यहां पे इसकी कंप्लीट डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र के बारे में। जो आपके फॉर्म जो है भरने की प्रारंभिक तिथि रहेगी आपके 28 जुलाई से लेकर के अंतिम तिथि आपके रहेगी 11 अगस्त। तो आपको कम टाइम दिया गया है, यहां पे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो समय रहते आप अपने सबसे पहला काम जो है फॉर्म फिल करके आप फ्री हो जाए, ताकि आपका रिमेनिंग टाइम आपके स्टडी का ही रहे। सेकंड हम बात करें, अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो संशोधन के लिए टाइम आपके 28/7 से लेकर के 16/8 तक जो है रहने वाला है। और संभावित परीक्षा दिनांक की अगर अपन बात करें 27 सितंबर 2025 से आपके जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके अलावा हम बात करें, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है फीस 250 रुपए रहने वाली है, और बाकी आपके अनारक्षित अभ्यर्थियों की फीस जो है 500 जो रहने वाली है दोस्तों। और केवल सीधी भर्ती के अंदर जो बैकलॉग पद हैं उसके अंदर भाग ले रहे हैं तो उसका कोई भी शुल्क नहीं है। ये चीज भी आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखनी है। परीक्षा का टाइम टेबल यहाँ पे पूरा दे चुके हैं आपको, फर्स्ट पारी सेकंड पारी के अंदर क्या टाइम टेबल रहेगा, और ये सारी चीजें जब आपके एडमिट कार्ड आएगा तब भी उसके अंदर मेंशन किया हुआ मिलेगा। सेकंड हम बात करें यहाँ पे कि सर इस परीक्षा का अंदर जो हम बात करें शेड्यूल, यानी कि आपके पाठ्यक्रम का किस प्रकार से रहेगा, तो हम बात करें आपके पेपर के बारे में। तो पेपर की संख्या आपके एक ही रहने वाली है। क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके 100, और अंक कितने रहेंगे, यानी मार्क्स भी आपके 100 रहने वाले हैं। अब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में पूछा क्या जाएगा, तो आपके यहाँ पे बात करें पेपर के अंदर दोस्तों, जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है, जैसे आपके जीके का पोर्शन है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, ये आपके 25 नंबर का रहेगा। और जो ओटी टेक्नीशियन का आप एकेडमिक के अंदर पढ़ते हैं, जो हमारा टेक्निकल पोर्शन है, वो आपके 75 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार से ये 100 नंबर का पूरा पेपर आपके रहने वाला है। अगला हम बात करें यहाँ पे आपके ओटी टेक्नीशियन के बारे में, सर जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो ओटी टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन की बात करें आपके, तो यहाँ पे आपको जो है 12th के साथ, और 12th भी आपकी जो है पीसीबी से होनी चाहिए। 12th के साथ में इन्होंने कहा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी प्लस आपका डिप्लोमा जो है, ठीक है ना, 1 ईयर डिप्लोमा है तो भी चलेगा, अगर 2 साल का डिप्लोमा है तो वो भी चलेगा, लेकिन साथ में आपको होना चाहिए आपके एमपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एमपी का रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे अनिवार्य है। अगली बात करें हम क्वालिफिकेशन के बाद, यहाँ पे मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा, एज रिलैक्सेशन की बात करें यहाँ पे, तो एक आपके जो एमपी से हैं और एक आपके अदर स्टेट से हैं। तो जितने भी लोग एमपी से हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उनको एज रिलैक्सेशन में 5 वर्ष की छूट दे रखी, यानी मिनिमम आपके 18 और मैक्सिमम आपके 45 साल तक है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अन्य अगर अपन बात करें कैंडिडेट्स के लिए, तो 18 से 40 साल जो आपके जो है रहने वाली हैं। तो ये भी आपको एज क्राइटेरिया का भी नॉलेज जरूरी है। अगला बात करें यहाँ पे दोस्तों आपके ओटी के बारे में, हम सीटों के रेशियो की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ओटी टेक्नीशियन की टोटल जो पोस्ट रहेगी आपके, ये 288 पोस्ट रहने वाली है। और टोटल 288 में से अगर अपन बात करें यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो ये पूरा चार्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें आपके दे रखी। ये चार्ट पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ओटी टेक्नीशियन बनने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी दोस्तों। सैलरी बहुत अच्छी दे रखी है आपके 25,300 से लेकर के
80,500 रहेगी और लेवल आपका 6 यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे सैलरी की बात करूँ, सैलरी अपने आप में बहुत अच्छी है, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि ये सिलेक्शन लेके आप ये सैलरी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा के लिए आपके एमपी के अंदर कौन कौन से शहर जो है इन्होंने सिलेक्ट किए हैं। अनूपपुर रहेगा, भोपाल रहेगा, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच और इसके साथ रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये 12 जगह पर आपके जो है एग्जाम जो है सेंटर आएगा, यानी यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। अगला बात करें दोस्तों यहाँ पे अपने सिलेबस के बारे में। दोस्तों सिलेबस क्या रहेगा ओटी के रिगार्डिंग, अगर सिलेबस की बात करें तो ओटी टेक्नीशियन के अंदर आपको टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे 17 यूनिट दे रखी है। कितनी दे रखी है यहाँ पे यूनिट जो है आपके 17 दे रखी है टोटल, ठीक है। यानी अगर अपन बात करें यहाँ पे इन 17 यूनिट में से आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो है टेक्निकल पोर्शन है पूरा पूरा, ठीक है। और इसके साथ में फिर आपके नॉन टेक का आ जाएगा, तो नॉन टेक से आपसे हो जाएंगे भाई 25 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका जो है टोटल जो रेशियो रहेगा वो 100 क्वेश्चन का रहने वाला है। अब यूनिट के अंदर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट यूनिट की बात करें जिसमें आपके दे रखा है इंट्रोडक्शन टू सर्जरी और बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में। अब ये पहला यूनिट आपका इतना बेसिक है कि आपको सर्जरी के बारे में पता होना चाहिए, सर्जरी की डेफिनेशन, सर्जरी का पर्पज क्या होता है, प्रोसीजर की बात करें और सर्जिकल साइट कौन कौन सी होती हैं, और जितने भी शरीर के अंदर सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं उसके बारे में आपको जो है पूरा पूरा पढ़ना है। सेकंड हम बात करें ओटी के अंदर आपको स्टरलाइजेशन के बारे में ध्यान रखना होता है कंप्लीटली, वो सारी चीज़ें। और ओटी हाइजीन जो एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ओटी अगर हाइजीनेटेड है तो अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें आप एज ए टेक्नीशियन वहाँ काम करोगे तो आपका एथिक्स भी है, आपका कर्तव्य है कि इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें दोस्तों, ठीक है। सर्जिकल इन्फेक्शन का टॉपिक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का दे रखा है, आईवी फ्लूइड्स के बारे में दे रखा है, आईवी लाइन लगाने के बारे में, उसके सेटअप के बारे में, शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट को फिर वापस से जब शिफ्ट किया जाता है तो इसमें दोनों ही दे रखे हैं आपके प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव, इसके बीच में आपकी ओटी आ जाती है, ठीक है ना। ओटी होने से पहले, ओटी होने के बाद में पेशेंट को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, मेंटेनेंस और केयर ऑफ जनरल स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट, प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स। भाई प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट्स पेशेंट की जो पूरी पूरी फाइल होती हैं जिसके अंदर आपके केस पेपर्स हैं, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन है, पेशेंट सही होना चाहिए, पेशेंट का प्रोसीजर सही होना चाहिए, पेशेंट की साइट जो है वो करेक्ट होनी चाहिए, कंसेंट लेना होता है और प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग सारा सारा मेंशन किया हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करें पोजीशनिंग के बारे में। सर्जिकल प्रोसीजर अगर कोई कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उसकी एक पोजीशनिंग होती है दोस्तों, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हेमरेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ओटी के इल्यूमिनेशन के बारे में, जैसे पूरा पूरा इसका लेआउट कैसा होता है वो भी हमारे सिलेबस में दे रखा है। सर्जिकल फील्ड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए उसका भी पूरा चार्ट। असिस्टिंग एट ऑपरेशन एंड सेटिंग अप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली। भाई जो जो सर्जरी आप करने वाले हैं उस सब के लिए आपको एक पूरी पूरी ट्रे या ट्रॉली तैयार करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप जनरल सर्जरी कर रहे हैं तो उसका पूरा इक्विपमेंट अलग, पूरी ट्रॉली सेटअप पूरा अलग। यूरिनरी सर्जरी कर रहे हैं, कोई जीआईटी के रिगार्डिंग कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी और गायनेकोलॉजी और ऑप सर्जरी, तो ये सारे सेटअप जो हैं ट्रॉली के ओटी के अंदर तैयार किए जाते हैं ओटी स्टार्ट होने से पहले। तो इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप सेलेक्ट होके जाओगे ये पूरा सिलेबस आपके काम आने वाला है, वहाँ पे हर एक चीज़ से आप वहाँ पे मिलोगे, हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी आप पढ़ लोगे तो वहाँ पे भी इजी गोइंग चीज़ें रहेगी। अगला आता है सर्जिकल सूचर, टाँके लगाने वगैरह, इसके बारे में। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, सैंपल कैसे लिया जाता है, कलेक्शन के लेने के कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सारी चीज़ें। ड्रेसिंग मटेरियल और उसके एप्लीकेशन, तो ड्रेसिंग किस प्रकार से की जाती है, ड्रेसिंग का पर्पज क्या होता है, ड्रेसिंग कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और लास्ट में है आपका वेस्ट डिस्पोजल के बारे में, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आजकल हमारे हर एक कोर्स के अंदर भी ये गवर्नमेंट ने ऐड किया है, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम मेडिकल के अंदर, मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हम ही उसको जो है स्वच्छ नहीं बना सकते। तो क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन के लिए आपके ये वेस्ट डिस्पोजल वाला टॉपिक यानी मेडिकल मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ये भी आपके जरूरी है। तो ये आपके पूरे पूरे 17 यूनिट मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाई हैं, जिसे आपको इन दिनों पढ़ना है, जहां से 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
अब आता है दोस्तों कि इन 17 यूनिट्स और आपके नॉन टेक्निकल के पोर्शन को अगर आप एक छोटे से पोर्शन के माध्यम से, जिसमें हम शॉर्ट चार्ट और एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, अगर इस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए सुदर्शन पैरामेडिकल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप विजिट करेंगे तो वहां पे आपको एक बैच मिलेगा दोस्तों, जिसका नाम है आपके एमपीओटी टेक्नीशियन, और वो मिलेगा आपको सिलेक्टेड बैच, ठीक है ना, सिलेक्शन बैच के नाम से ये बैच मिलेगा। इसके अंदर आपके टेक्निकल के अंदर ये सारी 17 यूनिट और फिर नॉन टेक का पूरा पोर्शन, और इसके साथ में आपके टेस्ट प्रैक्टिस पेपर के लिए आपको 10 प्रैक्टिस पेपर जो हैं ये भी अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी के अंदर भी हम लोगों ने सिलेक्शन दिए हैं। तो इस बार आप भी अच्छे तरीके से तैयारी करके अगली बार इस फोटो के अंदर आपकी फ़ोटो भी आ सकती हैं दोस्तों। तो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए एक बार सुदर्शन पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड करके इसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद साथियों।